बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं और बहनों, आइए गीता चिंतन में हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 श्लोक 36 आगे अर्जुन भगवान से क्या कहते हैं। अर्जुन का भाव यही है कि अर्जुन अधर्म से बचना चाहते हैं, पाप से बचना चाहते हैं, और यही भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। जिसके पास भाव होता है, भगवान उसके साथ में सदा रहते हैं और सदा उसका कल्याण होता है। आज अगर अर्जुन अपनी दलीलें दे रहे हैं और उन दलीलों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हे प्रभु, यह जो हम करने जा रहे हैं यह बहुत बड़ा पाप है, इससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके भला हमारा क्या कल्याण होगा, बल्कि पाप ही लगेगा इन आताताइयों को मार करके। इसलिए जो है प्रभु, इस पाप से हमें बचना चाहिए। बताइए कि अपनों को, अपने कुटुंबियों को मार करके कोई कभी सुखी हुआ है? मान लीजिए कि अगर वो नासमझ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, लोभ और के बस में है, लोभ के बस में होकर के वह इस पाप को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कम से कम हमें बचना चाहिए। निहत्यधात्राष्टान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन, पाप्मेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् ततायिनः। तस्मान्नार्हान् हन्तु धात्राष्टान् स्वबान्धवान्, स्वजनमेकं हत्वा सुखिनः श्याममाधव। यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभो अपचेदसा, कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्, कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे प्रभु, विचार करना चाहिए हमको और इस पाप से हमें हटने का प्रयास करना चाहिए। तो कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, और जब पाप अधिक बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं, और दूषित हो जाने से जो है उनके गर्भ से वर्णशंकर औलादें पैदा होती हैं। फिर तो पूरा कुल धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया बात है कि अर्जुन जो है केवल धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, अपने परिवार में, अपने जीवन में और अपने समाज में, अपने देश में। यह भाव ही श्रेष्ठ है। मगर व्यक्ति को चाहिए कि जब उसके जीवन में काम, क्रोध, लोभ आए तो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में पाप करवाने वाले, अधर्म के पथ पर चलाने वाला केवल ये हमारे जीवन के विकार हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जब व्यक्ति के जीवन में काम और कामनाएं बहुत बढ़ने लग जाएं तो सतर्क होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि काम और कामनाओं में इतने अंधे ना हो जाएं कि जो है नीति अनीति को भूल जाएं, धर्म अधर्म को भूल जाएं। क्रोध में आकर के व्यक्ति गलत काम कर बैठता है। लोभ में आकर के व्यक्ति फिर नीति अनीति को भूलता है, धर्म अधर्म को भूलता है। केवल लोभ जब जागृत होता है तो फिर इसका भी ले, उसका भी ले लें, इसका भी छीन लें, उसका भी छीन लें। किसी का मर्डर करना पड़े तो मर्डर कर दें, किसी को धोखा देना पड़े तो धोखा दे दें, किसी को दगा करना पड़े तो दगा दे दें। अपने जो है संबंधों में भी लोग दगा करते हैं, धोखा करते हैं। ना फिर गुरु देखते हैं, ना शिष्य देखते हैं, ना बंधु देखते हैं, ना बांधव देखते हैं, ना भाई देखते हैं, ना बहन देखते हैं, और सबसे अपनी लोभ की पूर्ति में उनका भी हिस्सा छीन लेना, उनका भी हिस्सा छीन लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से जो है कोई बच नहीं सकता है, इस पाप का फल भोगना ही पड़ता है। जैसा कि दुर्योधन कौरवों के साथ में हुआ, लोभ में पड़ करके अपने भाइयों
का धन छीनने के लिए तैयार थे तो भगवान ने उनका सर्वनाश करवा दिया। इसलिए हमें चाहिए कि जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुश्मनों से सतर्क रहें। इनका तो सिद्धांत यही है कि रहीमन काहू हाथी से गांठ में आवे दाम, और काम दाम की लगन में भूल गए घनश्याम। यहाँ अर्जुन जो है अधर्म से बचना चाहते हैं और धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, और जो धर्म के पक्ष में सदा जो व्यक्ति रहता है, भगवान सदा उसके साथ में रहते हैं और उसका कल्याण करते हैं, अधर्मियों का करते हैं। कहा भी जाता है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है।